हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और ओंकार के उद्घोष के पश्चात अब अपने दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल लेंगे। अब पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया को हम दोहराएंगे। राइट हाथ, जमना हाथ ने हथेली में जल ले लेंगे। सब लोग फटाफट ले लीजिए। हाँ, जब हम मंत्रोच्चारण करेंगे, मंत्रोच्चारण के बाद इस जल का पान करना है, इस जल को पीना है, आचमन करना है। ऐसे 3 मंत्र से 3 बार हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लीजिए। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा अंजलि में जल लेकर के भूमि पर छोड़ दीजिए, हाथ को धो लीजिए। उसके बाद हाथ धोने के बाद दाबा हाथ की अंजलि में जल लेंगे, भूमि पर छोड़ दीजिए। हाँ, अब दाएं हाथ की अंजलि में, लेफ्ट हैंड में दाबा हाथ की अंजलि में जल लेंगे 1 चम्मच, और राइट हैंड की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए, एक एक अंग का स्पर्श करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए इंद्रियों की पवित्रीकरण, शुद्धिकरण और शक्ति की प्रभु से प्रार्थना करेंगे। ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देते हैं। यह पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। उसको संपन्न करने के बाद दीप प्रज्वलन करते हुए सीधा भी हम यज्ञ प्रारंभ कर सकते हैं, अन्यथा हो सके तो वेद के 8 विशेष मंत्र होते हैं जिसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना की जाती हैं। तो आइए अब हम सब लोग मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के, हाथ जोड़ करके, सीधे बैठ करके ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा, यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूवा, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः,
यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव। यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त। ॐ अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। ऐसे वेद के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करने के बाद अब हम अगले 3 महाव्याहृतियों का जब उच्चारण करेंगे तो उच्चारण के दौरान हम दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करेंगे। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात आपके पास जो लंबी डंडी वाली जो चम्मच है ना, उस चम्मच को हाथ में ले लीजिए। जो स्टील की चम्मच है उसको हाथ में ले लीजिए। अब उस चम्मच से के अग्र भाग में कपूर रखा है, वो कपूर रख लीजिए। चम्मच के अग्र भाग में कपूर रख लीजिए। कपूर रखने के बाद जब हम अगले मंत्र का उच्चारण करेंगे तब अगले मंत्र का जब उच्चारण कर रहे होंगे तब इसको दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करेंगे और मंत्रोच्चारण के अंत में हवन कुंड के बीच में जो हमने बाती और कपूर रखा है उसके ऊपर उसका आधान कर देंगे, अग्न्यादान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्ग्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित कर दीजिए। हवन कुंड के बीच में अग्नि को स्थापित करने के पश्चात अब अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान जो उठ रही लो है उसके ऊपर छोटी छोटी 2-3 समिधा या अंदर जो लकड़ी रखी है उसी को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वो अच्छे से प्रदीप्त हो और 2-3 गाय के घी की विशेष आहुति देंगे। 3 समिधा जो आपको दी गई है उसकी आहुति अभी नहीं देंगे, वो 3 समिधा आपको पहले से ही अलग रखनी। हम जब समिधा दान करेंगे तब उसका प्रयोग करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। अब आपके पास जो लकड़ियां रखी ना, दूसरी समिधा लीजिए। थोड़ा सा 2-3 चम्मच गाय का घी उस प्रकार से डाल दे कि ये जो अग्नि का आधान किया वो अच्छे से प्रदीप्त हो। दूसरी समिधा दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ लेते हैं। ऐसे दोनों हाथों से प्रणाम मुद्रा में पकड़िए, गाय के घी से थोड़ा सा युक्त कर दीजिए ऐसे छोर को। ओम समिधाग्निम दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लेंगे गाय के घी से युक्त करके। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम।
अब ये जो लकड़ी आपके पास, लकड़ी की जो टुकड़े जो भी हैं उसको व्यवस्थित उस रूप में रख दे कि जो अग्नि काम ने आधान किया ना वो अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो। ऐसे लकड़ियां रखने के बाद अब आगे हम जो मंत्र का उच्चारण करेंगे उससे गाय के घी की आहुति देंगे। मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तब गाय के घी की आहुति देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। स्वाहा के साथ हम आहुति देंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के बाद अब श्रु को छोड़ देंगे। अब हम जल सिंचन करेंगे। ध्यान देंगे, एक हवन कुंड के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति अपनी दाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे। राइट हैंड जमना हाथनी अंजलि में जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद जब मैं जो जो दिशा बताऊंगा उस दिशा में हम जल सिंचन करेंगे। लेकिन हवन कुंड के अंदर सामग्री की प्लेट में या गाय की घी के पात्र के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। अपने दाएं हाथ की अंजलि में जल लीजिए। अब पहला मंत्र का उच्चारण के बाद आपके सामने हवन कुंड रखा है। हवन कुंड के जो सामने की साइड है उस दिशा में आपकी राइट जमनी बाजू थी दाबी बाजू की तरफ ऐसे धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब आपके और हवन कुंड के बीच वाली जो साइड है उसमें आपकी ओर राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर धारा बनाएंगे मंत्रोच्चारण के बाद। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और हवन कुंड की आप जो बैठे हैं आपकी जो दाबी साइड है उस साइड में आपकी ओर से सामने की साइड में ऐसे धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्ये अनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और मंत्रोच्चारण के बाद परिक्रमा क्रम से हवन कुंड के चारों ओर जल सिंचन करेंगे। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः के तं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में करिए जल सिंचन। हाँ, अब चार विशेष गाय के घी की आहुति देंगे। हवन कुंड के अंदर प्रदीप्त समिधा में पहले उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर और दूसरी दक्षिण दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए दो आहुति और दो हवन कुंड के बीच में ऐसे चार घी की आहुति देंगे। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा।
इदं प्रजापतये इदन्न मम ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब एक कुंड के ऊपर एक व्यक्ति घी की आहुति देंगे और बाकी जो लोग बैठे हैं वो जो आपके पास जड़ी बूटियां रखी है ना, सामग्री मध्यमा, अनामिका और अंगुष्ठ 3 उंगलियों के माध्यम से ऐसे जड़ी बूटियों को लेंगे और स्वाहा के साथ आहुति ऐसे समर्पण मुद्रा में, ऐसे आहुति नहीं देनी है, ऐसे देनी है। ठीक है, एक व्यक्ति गाय के घी की आहुति देंगे और बाकी लोग जड़ी बूटियों की आहुति देंगे और हर मंत्र के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तो स्वाहा के साथ आहुति देंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। हमने PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में कि कौन से द्रव्य के अंदर कौन से विशेष कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स किस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर कार्य करते हैं, विशेष रूप से उस रोग को शांत करने के लिए आदि के ऊपर विशेष गहन अनुसंधान करने के बाद जो बातें सामने आई, जो तथ्यात्मक बातें सामने आई, जो सामने विशेष जड़ी बूटियां आई, उन जड़ी बूटियों का एक सम्मिश्रण करके हमने एक विशेष यज्ञ चिकित्सा के लिए, रोग के निवारण के लिए मधु मुक्ता नाम से एक डायबिटीज को दूर करने के लिए एक विशेष हवन सामग्री बनाई। उस हवन सामग्री के अंदर विशेष रूप से गुग्गुल, ये मेरे सामने गुग्गुल रखा हुआ है, यह गुग्गुल का प्रयोग मैं कई दिन से आपको बताता हुआ आ रहा हूं कि अलग अलग प्रकार के कई सारे रोगों को ठीक करने के, शांत करने के लिए, दूर करने के लिए त्रिदोष सामक के रूप में इस गुग्गुल को देखा है। पुष्टिकारक, सुगंधिक, रोग निवारक आदि जो 4 प्रकार के सामान्य रूप से हवीर गुणों से युक्त हवीर द्रव्य बताए, वो चारों प्रकार के गुणों से यह युक्त होता है। तो मधुमुक्त हवन सामग्री के अंदर अर्थात डायबिटीज के निवारण के लिए जो हम जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, उसमें यह गुग्गुल विशेष रूप से लाभकारी होता है। दूसरा होता है बिल्व के पत्ते, छुहारा, बिल्व के पत्ते, छुहारा और मेथी, ये सर्वसुलभ सभी के घरों में पाई जाती है, हर जगह पे उपलब्ध हो जाती है। यह मेथी थोड़ी कड़वी जरूर होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होती है। इसलिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी कहा है कि आरोग्यम कटुतिक्तेषु, आरोग्य कहां है? कटु और तिक्त रसों में। कटु मानी जिसको हम तीखा रस कहते हैं, काली मिर्च या लाल मिर्च जिसका उसका टेस्ट होता है, जो तीखी चीजें, जो कटु, और तिक्तेषु, तिक्त रस कहते हैं कड़वी चीजों को। करेला है, मेथी है, काली जीरी है, कुछ ऐसी कड़वी चीजें होती है, वह भी विशेष रूप से हमें आरोग्य देना। तो ये कई सारे प्रकार के रोगों को ठीक करने वाले होते हैं, लेकिन आज मैं ये विशेष रूप से डायबिटीज के लिए बता रहा हूं। यह मेथी आप लिख सकते हैं अपने साथ साथ, गुग्गुल है, बिल्व पत्ता है, छुहारा है, मेथी दाना है, गुड़मार है। एक गुड़मार मेरे सामने विशेष रखी हुई, ये गुड़मार इतनी
इसका नाम ही गुड़मार है, अर्थात गुड़ मीठापन जिसको हम कहते हैं, और मीठे को मारने वाली अर्थात मधु, शुगर, डायबिटीज को मारने वाली ये औषधि है, विशेष रूप से उपयुक्त होती है। इसकी इतनी सी पत्ती, एक मेरी कितनी छोटी सी एक पत्ती है, उसको भी आप मुंह में डाल करके चबाइए 2 मिनट, और 2 मिनट चबाने के बाद आप मिश्री या कोई भी मीठी चीज आप खा लीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कोई मीठी चीज खा रहे हैं, आपका पूरा स्वाद ही चला। इतनी सी पत्ती खाने से इतनी ताकतवर और विशेष रूप से उपयोगी होती है। और डायबिटीज के जड़ मूल से नष्ट करने के लिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में यह विशेष करके गुड़मार इस औषधि का प्रयोग लिखा गया। ये पूरा ही गुड़ को मारने वाली। फिर ये हमारे सामने दालचीनी रखी हुई है। जैसे मैंने कहा कि ये दालचीनी कई सारे प्रकार के रोगों को शांत करने के लिए भी इस प्रकार, जैसे हवन हमने कर लिया, अब इस दालचीनी को थोड़ा सा घृत से युक्त करके या ऐसे ही आप अंगारों के ऊपर ऐसे रखेंगे, एक मंद सी धुनी उठेगी। और हमने भी परीक्षण करके देखा, ये उठने वाली धुनी को कई सारे प्रकार के अलग अलग बैक्टीरिया आदि को हमने दिया, तो उससे बैक्टीरिया आदि जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। और इसकी एक सुरभि विशेष भी आती है, और यह हार्ट आदि रोगों के लिए भी उपयुक्त होती है, डायबिटीज के लिए भी उपयुक्त होती है, और भी बहुत सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए विशेष करके दालचीनी उपयोग होती है। इसी प्रकार से अश्वगंधा, ये मेरे पास अश्वगंधा रखा हुआ है। अश्वगंधा भी विशेष रूप से डायबिटीज को ठीक करने के लिए लाभकारी और उपयुक्त सामग्री के रूप में एक विशेष रूप से देखा गया है। इसी प्रकार से नील भी एक विशेष औषधि होती है। हरड़, जैसे 2 प्रकार की हरड़ आती है, मेरे सामने ये हरड़ रखी हुई है, एक होती है छोटी हरड़ और एक होती है बड़ी हरड़। तो इस छोटी हरड़ भी यह विशेष रूप से डायबिटीज को ठीक करने के लिए कार्य करती हैं। और इसी प्रकार से गिलोय, एक गिलोय तो आप सभी लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज गिलोय को भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय औषधि के रूप में भी इसको दर्जा दिया है, और इसको एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और भी बहुत सारे गुणों से युक्त पाया गया है। और इसके अंदर जो तत्व होते हैं वह विशेष करके डायबिटीज को भी ठीक करने की शक्ति और सामर्थ्य रखते हैं। और इसके बाद ये रखा हुआ है बहेड़ा, यह बहेड़ा रखा हुआ है। यह बहेड़ा भी विशेष रूप से कशेला रस से युक्त होता है। यह डायबिटीज को ठीक करने के लिए बहुत ही उपयुक्त और विशेष औषधि के रूप में इसको देखा गया है। बहेड़ा के बाद ये मेरे सामने रखा हुआ है आंवला। उस आंवले का प्रयोग बहुत ही ज्यादा उपयोगी और विशेष रूप से डायबिटीज के लिए लाभकारी होता है। आंवला है, बहेड़ा है, गिलोय है, छोटी हरड़ है, अश्वगंधा है, गुगुल है, मेथी है, गुड़मार है, दालचीनी है, ये सारे के सारे द्रव्यों को हम विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। और उसके बाद हल्दी, चिरायता, जामुन आदि, जैसे मेरे सामने हल्दी रखी हुई है, गांठ के रूप में मेरे सामने है। हम अपने घरों में प्रतिदिन इस हल्दी का प्रयोग करते हैं, चूर्ण के रूप में हम प्रयोग लेते हैं। और हल्दी के बाद पास में रखा हुआ है चिरायता। यह चिरायता है मेरे सामने रखा हुआ, आप सब लोग देख पा रहे हैं। इसको आप विशेष रूप से प्रयोग डायबिटीज से मुक्ति पाने के लिए कर सकते हैं। चिरायता के बाद है जामुन की गुठली। जामुन की गुठली आज सभी जगह पे विशेष रूप से पाई जाती है, और जब विशेष उसका काल होता है, उस समय जब जामुन आते हैं, तो उस समय हम जामुन, जिनको डायबिटीज है वो जामुन का भी सेवन विशेष रूप से कर सकते हैं। और उनकी गुठली को सुखा करके उसका चूर्ण बना करके भी ले सकते हैं, और हवन सामग्री के रूप में भी उस जामुन की गुठली का प्रयोग हम ले सकते हैं। इसी प्रकार एक काली जीरी होती है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, छोटी छोटे दाने वाली होती है और बहुत ही कड़वी होती है। वह काली जीरी भी विशेष रूप से हमारे शरीर के अंदर यदि शुगर बढ़ी हुई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी होती है। इसी प्रकार कचूर, इसको बोलते हैं कचूर। ये कचूर भी बहुत ही ज़्यादा
कई सारे प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, एक प्रकार से जैसे अदरक होती है उसी प्रकार होता है, लेकिन ये जड़ ही होती है, जड़ के अंदर ये प्राप्त होती है गांठें और उसको सुखा दिया जाता है, इसको बोलते हैं कचूर। यह भी डायबिटीज के लिए, शुगर के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त होता है। और इसी प्रकार वासा भी बहुत एक विशेष औषधि के रूप में डायबिटीज को शांत करने के लिए उपयोगी होता है, जैसे मेरे सामने रखा हुआ है। और वासा के बाद बबूल की फली यदि मिल जाए तो बबूल की फली भी विशेष रूप से डायबिटीज की शांति के लिए वह लाभकारी होती हैं। बबूल की फली के साथ साथ कुटज, नीम और कालमेघ। कुटज, एक कुटज की छाल मेरे सामने रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। कुटज की छाल, ये नीम की पत्तियां और डंठल, छाल, इसका भी हम प्रयोग ले सकते हैं। ये सारी नीम की पत्ती है, नीम की छाल है। और इसी प्रकार से कालमेघ और ये चिरायता रखा हुआ है, ये कालमेघ है, ये चिरायता है। ये दोनों ही कड़वे पदार्थ के रूप में विशेष रूप से देखे जाते हैं, तो इसका भी प्रयोग हम विशेष रूप से डायबिटीज की शांति के लिए, इसी प्रकार जैसे करेला है उसको भी सुखाने के बाद उसका भी प्रयोग ले सकते हैं। और इसी प्रकार जैसे आयुर्वेद के अंदर मधु मुक्ति के लिए अलग अलग औषधियों का वर्णन है, उन औषधियों को लेकर के हम हवन कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि इन सारी जड़ी बूटियों की अत्यंत आवश्यकता हो ही हो, इसमें से 1, 2, 3, 5 जो हमें उपलब्ध हो जाए, उन औषधियों का सेवन भी डायबिटीज की मुक्ति के लिए उपयुक्त होता है, इसका काढ़ा भी डायबिटीज के लिए उपयुक्त होता है। और इसको हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करके, और बाद में जैसे अग्नि शांत हो गई उसके बाद जैसे गुड़मार है उसको भी थोड़ी मात्रा में से अंगारों के ऊपर विशेष रूप से डाल दिया, और जैसे ही ये चिरायता, कालमेघ आदि है उसको डाला, और इससे उठने वाली जो ये धुनी विशेष होती है, उस धुनी विशेष को भी लेने से डायबिटीज रोग में विशेष रूप से शांति और मुक्ति मिलती है। और कई सारे परीक्षणों से भी यह बात सामने आई है कि डायबिटीज की मुक्ति के लिए यह द्रव्य विशेष करके लाभकारी और उपयुक्त होता है। और दो रूप में, एक तो हम हवि के रूप में आहुति देते हैं, और दूसरा जब यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हो गया उसके बाद उसको अंगारों के ऊपर रखे और उससे उठने वाली जो धुनी है उस धुनी को भी हम प्राप्त करके उससे हम निजात पा सकते हैं। तो ये मेरे सामने रखा हुआ डायबिटीज को निवारण के लिए, और इन द्रव्यों को आप लिख सकते हैं, आप स्वयं अपने घर में बना सकते हैं, प्रयोग ले सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।